दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों इससे पिछला जो सामान्य भूगोल का वीडियो था आपने देखा होगा दोस्तों। पूरे 10 घंटे से अधिक की हमने वीडियो अपलोड की थी। तो जो 10 घंटे से अधिक की वीडियो थी उसमें 1 से लेकर के 15 तक के क्लासेस कंबाइंड किए गए थे। और ये उसके आगे की वीडियो है या फिर उसके बाद की क्लास है। इट मीन्स ये 16वां क्लास है। तो इससे पहले के 15 क्लासेस देखने के लिए आपको एक जगह पूरे 10 घंटे से अधिक की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे देखने को मिल जाती है। और आज का जो क्लास है दोस्तों, आप देख रहे हैं द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द्वीप समूह जैसे जो अरेबियन सी के द्वीप समूह हैं या फिर बे ऑफ बंगाल के हैं जो इंडिया के अपने क्षेत्र में आते हैं वो पढ़ेंगे, चूंकि हम भारत का भूगोल अभी पढ़ रहे हैं। तो जो भी भारत के क्षेत्र के अंदर द्वीप समूह या द्वीप आते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले बुक के नोट्स देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड यूपीएससी प्री या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आया होगा उसको हम कवर करने वाले हैं। अभी बिहार में आप देखेंगे जैसे दोस्तों एईडीओ की बहाली आई है, कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। और उसी टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर का जो है उसी पे आपको क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होते हैं। और इसके अलावा सीजीएल 4 जो बिहार एसएससी के थ्रू होता है यानी बिहार सीजीएल का, उसका भी वैकेंसी आया हुआ है। बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होना ही है। तो हर एक स्टेट जो है जहाँ पर भी चुनावी साल होगा वहाँ पर वैकेंसी ऐसे ही ताबड़तोड़ आने वाली है। और इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, अगर किसी भी स्टेट का आप कोई भी एग्जाम अगर अटेंड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको घटना चक्र जैसी किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि एसएससी और आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उनके जीए से जनरली स्टेट के एग्ज़ाम के जीए से थोड़े अलग हो जाते हैं। आप देखिएगा एसएससी तो आजकल पता नहीं कब क्या क्वेश्चन पूछ देगा, कोई ठीक नहीं रहता है। लेकिन इनका पैटर्न अभी भी स्टैटिक टाइप का है, यानी कि जैसे पिछले सालों में रहा है वैसा ही रहता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर आपको घटना चक्र पूरी कवर कर लेनी चाहिए। और मैं लगातार प्रयास में हूँ कि जल्द से जल्द आपको घटना चक्र की पूरी बुक खत्म कर दूं ऑनलाइन पढ़ा करके। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर से जुड़े रहिए। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करनी, सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत के क्षेत्र में जनरली 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं, या जो भारतीय द्वीप समूह है उसको 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक तो अरब सागर के द्वीप समूह और एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह में मेनली लक्षद्वीप समूह आता है, और ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में जो मेनली आता है वो आपका अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह आते हैं। श्रीलंका भी एक द्वीप ही है, लेकिन यह भारत के क्षेत्र में नहीं है, अलग देश है, आपको मालूम होगा। तो हम पहले तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ेंगे, उसके बाद अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से। ठीक है, उसके बाद आएंगे अरब सागर पे। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं इनको 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की जो चौड़ाई है वो लगभग 150 मीटर है, जो आपको याद रखनी है। फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। कौन? जो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर है। फिर आप देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यह कोई स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आपको मैंने दिखा ही दिया डायग्राम में भी। अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा शिखर है, यानी सर्वोच्च शिखर या फिर सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो है सैंडल पीक। बहुत बार ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे ने भी पूछा है। तो सैंडल पीक आप याद रखिए, इसकी जो हाइट है वो 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान अंडमान जो है यानी नॉर्थ अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है, यानी जो सैंडल पीक है। चूंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है इतना डीप, तभी आपको याद रखना पड़ रहा है कि सैंडल पीक देखिए अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर तो है, लेकिन कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट है। निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर है। और ये बहुत लोग सैंडल पीक तक ही होंगे कि अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी। तो देखो, अगर अंडमान निकोबार मिलाकर भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सबसे ऊंचा चूंकि 732 मीटर वाला हुआ तो सैंडल पीक होगा। लेकिन अगर निकोबार का अलग से पूछ ले तो देखो, निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर।
माउंट थोलियर 642 मीटर की हाइट है इसकी और यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों, इसमें टोटल 836 द्वीप, जिसको आइसलैंड्स कह सकते हैं, ये पूरे इतने द्वीप शामिल हैं इसमें अंडमान निकोबार में, जिनमें से 31 तो अस्थायी रूप से अवासित हैं, यानी कि 31 जो हैं 31 ये इनका पोजीशन अस्थायी रूप से एक जगह बना हुआ है। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं, यानी कि अंडमान में 31 थे, जिसमें से निकोबार में 22 मुख्य द्वीप हैं, जिनमें से 10 आवासित हैं। 31 आवासित थे अस्थायी रूप से, जिसमें से 10 आवासित हो गए निकोबार में। बैरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर पूर्व में यह एक ज्वालामुखी है। सबसे पहले अंडमान निकोबार की राजधानी का यहाँ नाम है पोर्ट ब्लेयर, तो ये राजधानी याद रखिए इनकी। उसके बाद बैरन द्वीप जो है, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है। आप देखिएगा कि बैरन द्वीप की अवस्थिति कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहाँ, अंडमान सागर में। अब अंडमान सागर में कहाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में यह अवस्थित है और यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया के साथ साथ भारत का भी केवल और केवल इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जो कभी भी फट सकता है उसको सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं, जिसमें लावा निकलता हो या जिसमें रिएक्शंस होते हों और आगे उसके फटने के चांसेज हों, उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और एक होता है सुषुप्त या फिर मृत ज्वालामुखी, तो वो भी है अंडमान निकोबार में ही स्थित। भारत के क्षेत्र में केवल और केवल 2 ही ज्वालामुखी है, जिसमें से एक सक्रिय है और एक आपका सुषुप्त या फिर मृत ज्वालामुखी है, और दोनों ही अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसमें से एक तो आपने देख लिया बैरन द्वीप है, दूसरा अभी हम देखेंगे दोस्तों। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 में हुआ है, यानी 1787 ईस्वी में एक विस्फोट हो चुका है इसमें। सबसे पहला विस्फोट इसमें जो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, उससे पहले भी हो सकता हो हुआ हो, लेकिन सरकार द्वारा उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब देखिएगा इसी सागर में, यानी कि अंडमान सागर में ही नारकोंडाम या फिर नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यानी नारकोंडाम जो है, ये एक प्रसुप्त या फिर सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी कह सकते हैं। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। तो अब अंडमान द्वीप की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, तृतीयक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अराकान योमा, इसके विस्तार से। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। फिर वांदुर विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े हैं, यानी जायंट रॉबर क्रैब्स, और ये कहाँ स्थित हैं, अंडमान निकोबार में। नाम है वांदुर, याद रखिए। और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में है। फिर आप देखिएगा भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। ये आपने पढ़ा होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक स्पेस स्टेशन है और यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। फिर देखिएगा तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। यानी राम सेतु जो है, ये भारत में पंबन द्वीप से स्टार्ट होता है, या पंबन द्वीप का जो लास्ट छोर है धनुषकोडी, वहां से स्टार्ट होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक यह जाता है। फिर आप यहाँ पर कुछ डिटेल देख सकते हैं जो आपको याद रखना है, जैसे अलग अलग चैनल्स हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, देखिएगा मिनिकॉय द्वीप जो भारत का है और फिर मालदीव के बीच में है, तो मिनिकॉय और मालदीव दोनों के बीच में है 8 डिग्री चैनल। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। फिर 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और फिर कार निकोबार,
दोनों के बीच में स्थित है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच सीधे-सीधे आप कह सकते हैं 10 डिग्री चैनल है, जिसके द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। फिर आप देखेंगे डंकन पास है, डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। कोको चैनल है, कोको चैनल कोको द्वीप जो म्यांमार का एक द्वीप है और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। फिर पाक स्ट्रेट आपने देखा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ही है मन्नार की खाड़ी भी। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये अभी जो भी मैंने आपको दिखाया वो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, जो भी अपने टेबल में देखा। सबसे पहले हमने देखा था दोस्तों 8 डिग्री चैनल। देखिए दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, मैंने बताया। इसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह को अलग करता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, देखो मिनिकॉय जो है ये भारत में स्थित है, मालदीव जो है ये अलग हुआ आपका, जो कि भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो मालदीव को मिनिकॉय यानी कि भारतीय द्वीप समूह से अलग करने वाला जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। फिर लक्षद्वीप तो भारत में ही स्थित है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आ जाता है 9 डिग्री चैनल। तो 8 और 9 को आपको याद रखना है। अब अंडमान निकोबार में हम देखें तो अंडमान निकोबार में देखिएगा जैसे ये है कार निकोबार, ये पूरा निकोबार का हिस्सा है और ये अंडमान का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कार निकोबार है और कार निकोबार और फिर अंडमान या फिर ये जो एरिया है आपका, ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। तो इस दोनों के बीच में आ जाता है आपका, या सबसे लास्ट में जो आता है ये लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान, और ये हो गया कार निकोबार। तो आप देखिएगा लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला जो है वो 10 डिग्री चैनल है। तो 8, 9, 10 ये लाइन से आप याद रख सकते हैं। जैसे एक लाइन से मैं लिखूं तो 8, 9 आपने देखा, फिर 10 देखिएगा तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान या फिर सीधे अंडमान और निकोबार के जो मुख्य द्वीप समूहों हैं उनको अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आता है डंकन पास। डंकन पास आप देखेंगे कि लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। तो डंकन पास किसके बीच में है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लघु अंडमान है और इधर आपका दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। तो इन दोनों को अलग करता है डंकन पास। यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये मालदीव्स हुआ और ये मिनिकॉय जो कि भारत के क्षेत्र में स्थित है, दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। फिर मिनिकॉय और ये हो गया आपका लक्षद्वीप समूह, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों को अलग करने का काम करता है 9 डिग्री चैनल। फिर 10 डिग्री चैनल जो कार निकोबार और लघु अंडमान को अलग करता है। फिर डंकन पास जो आपका लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। सीधे हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला सवाल है दोस्तों आज का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो पल्यान शिखर है या फिर सैंडल पीक कहाँ स्थित है। मैंने बताया भी था दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है बृहत निकोबार में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में या फिर लघु अंडमान में। देखिए सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका ऊंचाई जो है वो 732 मीटर मैंने बताया था आपको, और ये जो स्थित है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। पहले जो सवाल आता था वो केवल कहाँ स्थित है ये पूछा जाता था, सैंडल पीक या किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सीधे अंडमान निकोबार लोग बताते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है और क्वेश्चन थोड़े अलग आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पूछा गया आपसे कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है, लेकिन ऑप्शन इतने आसान नहीं रखे गए। अंडमान में है, लेकिन किस अंडमान में, तो उत्तरी अंडमान में, ये आपको याद रखना है। हाइट मैंने आपको बता ही दी यहाँ पर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप देख सकते हैं ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर, ये उत्तरी अंडमान पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था दोस्तों। और अगर आपने दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने है। आप देखिएगा फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। तो अभी हमने पढ़ा सैंडल पीक, हाइट कितनी है, 732 मीटर की ऊंचाई है। और इसके बाद आप देखिएगा कि यह स्थित कहाँ पर है, अंडमान कौन सा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हुआ और पिछले क्वेश्चन के जैसा ही रहा। अगला क्वेश्चन एमपीपीसीएस का है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में स्थित ये 2 द्वीप हैं।
फिर दूसरा है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, यानी कई द्वीपों का एक समूह है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, या हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीप हैं। देखिए, हिंद महासागर और अरब सागर में तो नहीं स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपने देखा। और बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप समूह है, केवल 2 नहीं है। केवल 2 नहीं है, ये कई द्वीपों का समूह है। आप देखेंगे, कार निकोबार था, लघु अंडमान था, मध्य अंडमान था, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, तो कई सारे हिस्से इसके हैं अलग-अलग। और दोनों को जो अलग करने वाला चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। अगला सवाल, झारखंड पीसीएस का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों 200, 220, 240 या फिर 250। देखिए, चूंकि अंडमान और निकोबार दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, इसलिए ये सारे ही ऑप्शन गलत हो गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर जो टोटल नंबर है आज के डेट में द्वीपों की, वो 572 है, याद रखिए। जिसमें से 37 या फिर कई जगह 38 मिलता है। 37 या 38 ऐसे हैं जो बसाए हुए हैं, यानी जहां लोग रहते हैं। इसमें से भी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मुख्य द्वीप कितने हैं, तो निकोबार में हमने देखा था 22 मुख्य द्वीप। 31 ऐसे द्वीप हैं जो स्थायी रूप से आवासित थे, तो ये हमने देखा पहले ही। आप याद रखिए, बस टोटल नंबर 572 है, जिसमें से 37 या 38 अभी आवासित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, यानी किसको अलग करता है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार को, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। मैंने फोटो में ही भी बताया था आपको दोस्तों, ये निकोबार द्वीप समूह का आखिरी हिस्सा कार निकोबार, और अंडमान का ये हिस्सा जिसको हम बोलते हैं लघु अंडमान। तो मैंने बोला था कि इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल, यानी कि एक तरह से सीधे तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है यह, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगर अंडमान निकोबार में भी आ जाता है कि किसको, तो लघु अंडमान और कार निकोबार को। फिर लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से कौन अलग करता है, यहाँ पर डंकन पास, तो ये भी याद रखना है, डंकन पास। आप यहाँ पर ऑप्शन ए सीधे सीधे सही उत्तर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, यानी कि 10 डिग्री चैनल, 10 अंश जलमार्ग का मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग किया जाता है? तो अंडमान निकोबार अभी हमने देखा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? सेम क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अच्छा सवाल है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2018 का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बैरन द्वीप जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, बैरन द्वीप जो है ये ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पूर्व में। दूसरा, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी केवल 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने नोट्स में पढ़ा था बहुत अच्छे से, आपको याद भी होगा। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बात सही है, और भारतीय क्षेत्र में है, ये भी सही है। भारतीय राज्य क्षेत्र में इसका मतलब स्टेट मत समझ लेना कि वो तो यूनियन टेरिटरी था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारतीय राज्य क्षेत्र, राज्य का मतलब यहाँ कंट्री से है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि ये अंडमान से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तीसरा क्या है, पिछली बार यह यहाँ पर दिया गया है कि 1991 में इसमें उद्गार देखने को मिला था, लेकिन हमने क्या देखा था कि 1787 में लास्ट टाइम इसमें उद्गार हुआ है, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो तीसरा भी यहाँ पर गलत है, तो केवल पहला सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए को हम सही लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है और अंडमान में ही स्थित है यह, इससे 135 किलोमीटर की दूरी में नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और दक्षिण एशिया का भी, इसलिए पहला सही हो गया। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। यानी अगर बैरन द्वीप की बात की जाए कि यह निकोबार के कंपैरिजन में कितनी दूरी पर स्थित है, तो 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। देखिएगा दोस्तों, बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित यानी रिकॉर्डेड जो ज्वालामुखी उद्गार था वो 1787 में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात अभी तक कई बार, जैसे 1795, फिर 1803, 4, 1852, 1991 और लास्ट जो है वो 2023 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था, इसलिए तीसरा गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, चीन सागर में, भूमध्य सागर में।
देखिए, सबसे पहले तो आपने ये पढ़ लिया कि बैरन द्वीप जो है वो अंडमान के आस-पास स्थित है, अंडमान से 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और अंडमान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार दोनों ही बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए बैरन द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में ही है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी का मतलब जहाँ पर उसका उद्गार होता है। तो यह बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप है कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, या फिर अंडमान से 135 किलोमीटर की दूरी पर। तो बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिए। और यह पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उससे 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह से ये लगभग 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिए। अब यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखीय द्वीप है? तो ज्वालामुखी लिटिल अंडमान है, लिटिल निकोबार, बैरन द्वीप या ग्रेट निकोबार। तो बैरन द्वीप होगा, अंडमान निकोबार के समीप ही स्थित है और उसी क्षेत्र में ये आता है। अगला सवाल है, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हमने पढ़ा था दोस्तों, श्रीहरिकोटा जो द्वीप समूह है ये स्थित तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहाँ ये पूछ रहा है? पुलिकट झील के किनारे, यानी कि पुलिकट झील के समीप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन सा द्वीप? पुलिकट द्वीप जो है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, याद रखना। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। अगला सवाल है, राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोटी से, या फिर मंडपम से, रामेश्वरम से, या पंबन से? हमने पढ़ा था दोस्तों कि यह पंबन द्वीप के आखिरी छोर यानी धनुषकोटी से शुरू होता है और श्रीलंका को ये जोड़ता है। तो आप देखिएगा, एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु जो है ये भारत में पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी धनुषकोटी से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के रूप में उथले जलीय रूप में यह विस्तारित होता है। और इस टॉपिक का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या फिर श्रीलंका? देखिए, जावा, बोर्नियो और श्रीलंका। श्रीलंका तो दूर है। ग्रेट निकोबार से जो सबसे निकट होगा दोस्तों वो सुमात्रा होगा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है और भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है। अब ये आपके लिए एक सवाल है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सबसे दक्षिणी बिंदु। जैसे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। वैसे ही आपको बताना है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का। आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप देखिएगा कि ग्रेट निकोबार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री और 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश और साथ ही साथ 93 डिग्री एंड 37 डिग्री ईस्ट से लेकर के 93 डिग्री और 56 डिग्री ईस्ट के बीच में स्थित है। तो यह इसका अक्षांशीय विस्तार हुआ ग्रेट निकोबार का। यह पोर्ट ब्लेयर से यानी इसकी राजधानी से अंडमान निकोबार से लगभग 540 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी लगभग 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा दूरी की तुलना में, सुमात्रा द्वीप की तुलना में अधिक दूरी है उनकी। अब दोस्तों ये आखिरी सवाल था इसका, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। अब हम बात करेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह की, और ये भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में मेनली भारत में जो आते हैं वो हैं लक्षद्वीप, ठीक है। तो मैंने डायग्राम में यानी कि मैप में भी तो ये दिखा ही दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। आप देखिएगा कि ये अगर मैप है दोस्तों तो भारत में केरल यहाँ पर स्थित है। ये केरल का एरिया है, केरल, कर्नाटक इन सब का, और ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है मालाबार तट, और ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो मालाबार तट के समीप स्थित है लक्षद्वीप, मैंने डायग्राम में दिखाया ही था। देखिए इसमें ये मालाबार तट हो गया इधर, और इसके बगल में स्थित है यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। ये किस सागर में है? अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा, अरब सागर। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप समूह जो है ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनी क्वाय तथा अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी कि 3 इसके अलग अलग मुख्य हिस्से थे।
जिसमें सबसे पहला था लक्काद्वीप, दूसरा मिनिकॉय और तीसरा था अमिनी द्वीप। इनके नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1973 में इनका नाम सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से लगभग 220 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी कि लक्षद्वीप जो है यह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। इसका कुल क्षेत्रफल केवल और केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। और मिनिकॉय वही है जो आप देखेंगे 8 डिग्री चैनल द्वारा किससे अलग होता है, मालदीव से अलग होता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से, यानी कि जो लक्षद्वीप के बाकी द्वीप हैं उससे 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग हो जाता है, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। यह लक्षद्वीप का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। और सबसे द्वीप की आपको राजधानी भी याद रखनी है, कवरत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है यह कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रॉट, एंड्रॉट या फिर एंड्रॉथ, ये लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है। फिर एलिफेंटा द्वीप मुंबई में स्थित है, यह गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा की गुफाओं से भी आप याद रख सकते हैं, जो महाराष्ट्र में है, तो ये मुंबई के निकट स्थित है 11 किलोमीटर की दूरी पर। फिर आता है सालसेट। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सालसेट भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र, यानी कि ये भी महाराष्ट्र में है। फिर मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। किस पर? सालसेट द्वीप पर, ये याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपतटीय द्वीप। अपतटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में और भी कई सारे द्वीप हैं जिनको अपतटीय द्वीप कहा जाता है। इन द्वीपों में पीरम है जो खंभात की खाड़ी में स्थित है, भैंसला है या फिर बैसला जो काठियावाड़ गुजरात में है। फिर आप देखिएगा बैदा है, नोरा है और पिरोतन है, करूमभार है जो कच्छ तट पर गुजरात में ही स्थित है, खडिया बेट, फिर अलिया बेट ये नर्मदा ताप्ती मुहाने पर हैं। फिर बूचर है जिसको जवाहर द्वीप भी कहा जाता है, करंजा है जिसको उड़न द्वीप भी कहा जाता है, फिर क्रॉस द्वीप है जो मुंबई के पास में स्थित है, भटकल, पिजन ये सारे द्वीप हैं। फिर सेंट मरी जो मंगलौर तट के पास में है, अंजी द्वीप, फिर वाइपिन जो कोच्चि के पास स्थित है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। व्हीलर द्वीप जिसको नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दिया गया, फिर महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है ये व्हीलर द्वीप। फिर न्यू मूर और गंगा सागर जो कि गंगा डेल्टा में स्थित हैं, इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है और लगभग 92 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यानी कच्छ का जो रन है वो 92 किलोमीटर लॉन्ग एक जलीय दलदली क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। सर क्रीक याद रखिएगा, यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। यानी सर क्रीक जो है वो भारत में गुजरात को और पाकिस्तान में सिंध को, दोनों को अलग करता है। और इसके बीच ही समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर के यह जो है वो ये विवाद है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो इसके बाद हम सीधे अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन एमपीपीसीएस का है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हमने देखा था दोस्तों, देखो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ये मैंने स्टार्टिंग में मैप में भी आपको दिखाया था, आपको याद होगा। लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और इस द्वीप के अधिकांश जो
द्वीप हैं, यानी लक्षद्वीप के जो अधिकांश द्वीप हैं वो प्रवाल उत्पत्ति के बने हुए हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है और सबसे उत्तरी में बसे हुए द्वीप जो हैं उसको चेटलट और सबसे दक्षिणी के द्वीप को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। और आप ये भी देखिएगा, लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मिनिकॉय है और सबसे बड़ा द्वीप जो था वो एंड्रोट था और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप हमने अभी आपको बताया था कि जो लक्षद्वीप है दोस्तों, उसके अधिकांश द्वीप प्रवालों से बने हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप अभी हमने देखा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू जो है ये स्थित है कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी भारत में। देखो, ये भारत का सबसे निचला हिस्सा अगर है तो यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। अब ये किधर स्थित है आप डायरेक्शन देख लो, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिमी में ही हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? हमने बताया था लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंडरॉथ। ठीक है, एंड रॉट या एंडरॉथ, ये याद रखना है। और इसकी राजधानी लक्षद्वीप की कवरत्ती, कई बार ये पूछी गई है तो राजधानी याद रखिए। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप इसका कौन सा है? मिनिकॉय, जो 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप से अलग होता है, यानी लक्षद्वीप के शेष जो द्वीप बचते हैं उससे। और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगला सवाल है आपके पास दोस्तों, फिर से उत्तराखंड पीसीएस का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है? देखिए, ऑप्शन है आपके पास तिलनचोंग, कौरत्ती, अगाथी या फिर कालपेनी। यानी लक्काद्वीप का मतलब अब नया नाम लक्षद्वीप हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखिए, तिलनचोंग, ये लक्काद्वीप द्वीप समूहों में से एक नहीं है, यानी उसका हिस्सा नहीं है। आप देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह हिस्सा है तिलनचोंग, न कि लक्षद्वीप का। शेष सभी द्वीप जो हैं वो लक्षद्वीप समूह के एक हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा, मूंगा का मतलब प्रवाल द्वीपों से बना है और यह लक्षद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला तो सही हो गया। अगला है, पहले इन्हें लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है, ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है यह। देखो, कोरोमंडल तट ये तो पूर्वी घाट का हिस्सा हो गया, लेकिन यह है कहाँ पर? मालाबार तट के नजदीक। ठीक है, मालाबार जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है और मालाबार केरल से सटा हुआ या केरल का तटीय इलाका है और इसके नज़दीक में यह स्थित है, तो तीसरा गलत हो गया, केवल पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आप देखिएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों और चट्टानों से बना हुआ द्वीप समूह है, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से लेकर के 440 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित हैं। अतः यह केरल के मालाबार तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। पहले इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्ष 1973 में नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया और फिर वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर आप देखेंगे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किस प्रकार की उत्पत्ति है? इसका प्रवाल उत्पत्ति का है या ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। हमने देखा था दोस्तों, यह प्रवाल उत्पत्ति का है क्योंकि प्रवाल से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन यानी महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी इत्यादि में पाए जाते हैं। अगला सवाल जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, बीपीएससी 2019 प्री का सवाल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा है था दोस्तों, अंडमान निकोबार में तो पाया ही जाता है, फिर कच्छ की खाड़ी में पाया ही जाता है, मन्नार की खाड़ी आप देखेंगे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में पाया ही जाता है। कैम्बे, कैम्बे जो है यहाँ भी कैम्बे, कैम्बे में नहीं पाया जाता है। कैम्बे फिर आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए।
तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, तो इसका उत्पत्ति ही प्रवाल भित्ति का है, तो ये तो होगा ही, यहाँ पर पाया ही जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हुआ, जहाँ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, मिनिकॉय, अर्नाला या फिर हेनरी। मिनिकॉय द्वीप सही उत्तर हुआ, क्योंकि ये लक्षद्वीप का हिस्सा है और लक्षद्वीप जो है वो मालाबार तट के निकट ही स्थित है। तो हम बोलेंगे कि तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप आता है, और यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट द्वीप है, यानी कि आइसलैंड। आप आगे देखिए, अब ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिएगा, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अर्नाला और हेनरी द्वीप ये अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अपतटीय यानी जो तट के करीब नहीं हो। ठीक है, तो ये अपतटीय हैं, यानी कि तट रेखा के करीब हैं। अच्छा, मैंने शायद दूर बोल दिया था, तट रेखा के करीब को अपतटीय बोलेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, तो अपतटीय यानी तट रेखा के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय, एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो भाई? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? एलिफेंटा, रामेश्वरम, निकोबार या फिर सालसेट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलिफेंटा ये तो मुंबई के करीब है, निकोबार ये चला गया बंगाल की खाड़ी में, रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, जहाँ से एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, और राम सेतु जो है वो रामेश्वरम के ही जो पंबन द्वीप का आखिरी बिंदु है, धनुषकोडी, धनुषकोडी यहाँ से स्टार्ट होकर और मन्नार का जो द्वीप है या मन्नार की खाड़ी है वहां तक ये पहुंचता है। तो आप देखिएगा, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या फिर मुंबई। देखिए, रामेश्वरम भी द्वीप है, लेकिन यह सबसे बड़ा नहीं है। मुंबई भी द्वीपीय शहर है, यानी कि द्वीप पर स्थित है, और यह सबसे बड़ा शहर है जो किसी द्वीप पर स्थित है भारत का, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आप देखिएगा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि में मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। यानी कि देखिए, अगर द्वीप का क्षेत्रफल देखिएगा तो पोर्ट ब्लेयर वैसे तो अधिक क्षेत्रफल रखता है मुंबई से, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में जनसंख्या नहीं वहां पर निवास करती है जितना कि मुंबई में। तो नगर के मामले में अगर आप देखिएगा, नगरीय क्षेत्रफल के मामले में देखिएगा, तो मुंबई का जो क्षेत्रफल है, यानी जहां लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वह एरिया पोर्ट ब्लेयर के कंपैरिजन में बड़ा है मुंबई में, इसलिए मुंबई इसका सही उत्तर होगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अब देखिए, जो ऑप्शंस हैं इसमें बताना है सबसे अधिक कहाँ है, माजुली में, लक्षद्वीप में, अंडमान में या फिर सालसेट में। नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि मुंबई के दो प्रमुख शहर, एक तो थाने और दूसरा जो है दोस्तों वो हो गया मुंबई खुद। तो मुंबई और थाने ये दोनों ही महाराष्ट्र के प्रमुख इलाके हैं, और दोनों ही सालसेट द्वीप पर स्थित हैं। इसीलिए यहाँ पर चूंकि जनसंख्या भी अधिक है, तो सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप हुआ वो सालसेट हुआ, जो ऑप्शंस में गिवन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है, जिस पर मुंबई शहर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैच कराना है द्वीप और उनकी अवस्थिति से। तो आप देखिएगा, इधर द्वीप में है पीरम, द्वारका द्वीप और वेयंत सयोधर, और इधर कौन कहाँ है ये आपको बताना है। नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि जो पीरम है ये खंबात की खाड़ी में है, द्वारका कहाँ पर है, अरब सागर में है, केवल द्वीप जो है ये काठियावाड़ के करीब स्थित है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि जो लास्ट बचा सयोधर, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो आपका हो गया ए का 3, फिर बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1 आपका सही उत्तर हो रहा है। 3 4 2 1 ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ सही मिलान देख सकते हैं, जो वेयंत सयोधर है यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, पीरम खंभात की खाड़ी, फिर द्वारका आपका हो गया अरब सागर में, और दीव काठियावाड़ में। अब यहाँ देखिएगा, वेयंत सयोधर द्वीप को ही
वेट या फिर वेयत द्वारका कहते हैं, अतः वेट द्वारका भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब यहाँ देखिएगा, अब कच्छ की खाड़ी चूंकि अरब सागर का के बगल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 70वीं बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप ये याद रखिए कि 2024 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कहाँ से? द्वीप समूह से। सवाल क्या है? डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, यानी कि कौन सी नदी के बीच में डीवी द्वीप स्थित है? ऑप्शन है महानंदा, विम विमसाधारा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो याद रखिए दोस्तों, यह कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। देखिएगा दोस्तों, डीवी द्वीप या फिर दीवी सीमा द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है, जहां कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कृष्णा नदी की सरिताओं के बीच में स्थित है, यानी मध्य में स्थित है, और यह द्वीप अक्सर चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिससे भारी मात्रा में जनधन की हानि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोरी क्रीक के बारे में है। क्रीक को निवेशिका भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, या फिर कोरी निवेशिका हिंदी में आप कहिए तो ये कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, खंबात में, या फिर कच्छ के लिटिल रन में, या कच्छ के रन में? तो निश्चित तौर पर हमने नोट्स में भी देखा था, यह कच्छ के रन में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। यह एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है, और यह दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, और ये अभी दोनों के बीच में विवादित है, लेकिन फिर भी इस पर वर्तमान में भारत का अभिनियंत्रण बरकरार है। अगला सवाल सर क्रीक को लेकर के है। सर क्रीक किन दो देशों के बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान, अभी हमने देखा, और ये पहले भी हमने देखा था नोट्स में। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है, और यह कच्छ के रन में स्थित लगभग 92 किलोमीटर लंबा एक दलदली क्षेत्र है, और यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर है, लेकिन इस पर फिलहाल में भारत का नियंत्रण बरकरार है। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया आपने अभी तक तो लाइक कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।